सुबह की शुक्रिया और तैयारी की दुआ। कुछ कहने से पहले एक और गुजारिश। हम रुक कर शुक्र अदा करते हैं। शुक्र है कि आपने हमें इस तरह की सुबह में सांस देकर जिंदगी में लाया। शुक्र है कि हमारे आसपास जिंदगी की आवाजें हैं। शायद पीछे परिंदों की आवाज, ट्रैफिक की दूर से आती हल्की सी गूंज, किसी बच्चे के नींद से भरे कदम जो सीढ़ियों से उतर रहे हों, या वह सुकून भरा सन्नाटा जो याद दिलाता है कि कभी कभी खामोशी भी एक नेमत होती है। शुक्र उन रहमतों का जो अलार्म बजने से पहले ही हम तक आ गईं। शुक्र है कि हमारे दिल उन घंटों में भी धड़कते रहे जब हमारा जहन ख्वाबों में कहीं दूर था। शुक्र है कि हमारे फुफ्फड़ों को सांस लेने के लिए याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने हमें बिना हमारी इजाजत, बिना हमारी मेहनत के जिंदगी के लिए बनाया। शुक्र उस छठ का, चाहे बड़ी हो या छोटी, शानदार हो या सादा, क्योंकि उसने हमें हवा, बारिश और अंधेरे से महफूज रखा। शुक्र नल में पानी का, दस्तरस में खाने का, गर्म रखने वाले कपड़ों का, रात को दूर करने वाली रोशनी का। शुक्र लोगों का, भले ही वो कामिल ना हो। शुक्र उनका जो हमें पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, और उनका भी जो हमें आजमते हैं, क्योंकि वो हमारे दिलों में सब्र को बढ़ाते हैं। शुक्र हर उस दुआ का जो कबूल हुई और जिसे हम वापस मुड़कर तस्लीम करना भूल गए। शुक्र उन बंद दरवाजों का जिन्होंने हमें उस नुकसान से बचाया जिसकी हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। शुक्र उन लम्हों का जब हमने अभी की भीख मांगी और आपने अभी नहीं कहा, क्योंकि आपका वक्त हमेशा हमारे सब्र से ज्यादा हकीम रहा है। परवरदिगर, हम इकरार करते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम आप में हकीकत में कौन हैं। दुनिया पहचानों से भरी हुई है। कभी वो हमें झूठा बड़ा कर देती है, कभी नाइंसाफी से कुचल देती है। दूसरों की राय या अपनी खुद की तनकीद में उलझ जाना आसान है। तो इस सुबह हम फिर से सच के साथ जुड़ते हैं। हमारी पहली पहचान हमारा ओढ़ा, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी नाकामियां या हमारी कामयाबियां नहीं हैं। हमारी पहली पहचान है खुदा की औलाद। हम उन तूफानों से तारीफ नहीं पाते जिनसे हम गुजरे हैं, बल्कि उस निजात दहिंदा से पाते हैं जो उनमें हमारे साथ चला। हम फर्स्ट पीटर 2:9 के अल्फाज को याद करते हैं, पर तुम एक चुना हुआ खानदान, एक बादशाही काहिनों की जमात, एक मुकद्दस कौम, खुदा की खास मिल्कियत हो। इसका मतलब है कि कुछ भी, हमारी सबसे बुरी गलतियां भी आपका हमारे ऊपर दावा खत्म नहीं कर सकती। जब हम अपनी कीमत भूल जाएं, हमारे दिलों में उसे फिर से सरगोशी कर देना। हम बगैर शर्त मोहब्बत किए गए हैं। हम बगैर किसी करकरददी के कीमती हैं। हम काफी हैं क्योंकि आपने हमें ऐसा बनाया है। और परवरदिगर, जब हम इस सच को ठामे हुए हैं, हम अपनी नजर मुस्तकबिल की तरफ करते हैं, खौफ के साथ नहीं बल्कि उम्मीद के साथ। आप पहले से ही उन रास्तों को जानते हैं जिन पर हम चलेंगे। कुछ रास्ते ताज़ा सड़क पर धूप की तरह हमवार होंगे, कुछ ऐसे मोड़ों में मुड़े होंगे जिन पर हम पहले कभी नहीं चले, पर उनमें से एक भी आपकी कुदरत से बाहर नहीं होगा। तो आज हम तैयारी के लिए दुआ करते हैं। पल की तलाब से पहले ही हमें मुसल्ला कर दीजिए। हमारे दिलों को अभी कलाम से भर दीजिए, ताकि तूफान में वो अल्फाज लाइफलाइन की तरह खुद ब खुद उठाएं। हमारे कानों को अभी अपनी सरगोशी पहचानना सिखा दीजिए, ताकि भीड़ के शोर में भी हम आपको साफ सुन सकें। अगर अगला हासिल करने के लिए हमें कुछ छोड़ना है, तो हमें खुले हाथ दीजिए। अगर आप हमें गहरे पानी में बुला रहे हैं, तो कश्ती से कदम रखने की जुर्रत दीजिए। अगर यह बोनाई का मौसम है, तो सख्त जमीन का डर हटा दीजिए। अगर यह फसल काटने का मौसम है, तो बांटने के लिए हमें आजीज रखिए। परवरदिगर, हम आज और आने वाले दिनों में इलाही मक्कों के लिए भी दुआ करते हैं। वह जिनके बारे में हम पीछे मुड़ कर देखें और कहें, सिर्फ खुदा ही इसे तरतीब दे सकता था। ऐसे लोगों से हमें मिलवाए जो हमारे मकसद में जिंदगी फूंक दें, और हमें भी किसी और के लिए वही बनने दीजिए। ऐसी गुफ्तगू तरतीब दीजिए जो हमारी सिमत को आपकी मंशा की तरफ मोड़ दें। हमें उन कमरों, मंसूबों और लम्हों में रखिए जिनके बारे में हमने उम्मीद करना भी नहीं जाना था, पर जिनमें हमारी दुआओं के जवाब हैं। हमें हमारे गिर्द पहले से मौजूद वसाइल को देखने की आंखें दीजिए। वह सलाहियत जिसे हमने कम आका, वह रिश्ते जिन्हें हमने नज़रअंदाज किया,
वो तख्लीकियत जिसे हमने मामूल के नीचे दफन कर दिया। उन्हें साफ कीजिए, आगे के लिए उन्हें मुताहरिक कीजिए। हम जानते हैं परवरदिगर की बरकत हमेशा वाज़े नहीं होती। कभी कभी जो तब्दीली से शुरू होता है वो हमारा सबसे बड़ा उरूज बन जाता है। कभी कभी जिसे हम पकड़े रहते हैं उसे खोना ही बेहतर चीज को थामने का वाहिद रास्ता होता है। तो हम अपनी कहानी कैसे जानी चाहिए, इस पर से अपनी सख्त गिरफ्त छोड़ते हैं। आपका कलाम नीति वचन 16:9 में कहता है, इंसान का दिल अपनी राह का मंसूबा बांटता है, परंतु खुदावांद ही उसके कदम मजबूत करता है। हम उन कदमों पर भरोसा करते हैं कि वो हमें तरक्की और फजल दोनों में ले जाएंगे। और जब हम चलें तो हम मंजिल पर इतने मरकूज न हो जाएं कि रास्ते में आपकी खूबसूरती से महरूम रह जाएं। बाप, हम अपने आसपास के लोगों को याद करते हैं क्योंकि दुआ कभी खुद गर्ज बुलबुलों में नहीं होनी चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए, हमारे रहनुमाओं के लिए, उन कम्युनिटी के लिए दुआ करते हैं जिनमें हम रहते हैं। हम उन उस्तादों के लिए दुआ करते हैं जो छोटे जहन सवार रहे हैं, उन सेहत के कारकुनों के लिए जो थके हुए हाथ थामे हुए हैं, उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए जो उन हालतों की तरफ दौड़ते हैं जिनसे हम दूर भागते हैं। हम उन हमसायों के लिए दुआ करते हैं जिनके नाम भी हम अभी तक नहीं जानते। हमें वह मौका और जुर्रत दोनों दीजिए कि हम इसे बदल सकें। हम तन्हाई का शिकार लोगों के लिए, गमज़ादा लोगों के लिए, नज़रअंदाज किए हुए लोगों के लिए, थके हुए लोगों के लिए, उनके लिए जो उम्मीद को बस एक धागे से पकड़े हुए हैं, दुआ करते हैं। उन्हें आज याद दिलाइए, ठोस बरवक्त याद दिलाइए कि वो आपके द्वारा देखे और प्यार किए जाते हैं। और परवरदिगर, हमारे दिलों को चैलेंज दीजिए कि हम सिर्फ तब्दीली के लिए दुआ न करें बल्कि उसका हिस्सा भी बनें। हमारी आवाज़, हमारी सलाहियत, हमारे वसाइल और हमारी कमजोरियों को भी अपनी बुजुर्गी के बर्तन के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। जब हम इस वक्त को खत्म करते हैं तो हमें सिर्फ एक गर्म एहसास नहीं बल्कि एक मजबूत बुनियाद लेकर चलना दीजिए। हमें यह जानते हुए जाना दीजिए कि आज का दिन ना लिखा है पर पहले से ही उसके द्वारा थामा हुआ है, जो हर पन्ने को दुरुस्ती से लिखता है। हम इस दिन पर ऐलान करते हैं, ये इलाही मुलाकातों का दिन होगा, हरकत में कामयाबी का, ऐसी सलामती का जो हमें हैरा कर देगी, ऐसे जुर्रत का जो हमें कायम रखेगा, और ऐसे खुशी का जो किसी भी वक्ती परेशानी से लंबा चलेगा। हम ऐलान करते हैं कि हमारे खिलाफ बनाया गया कोई हथियार कामयाब नहीं होगा। यशाया 4:17 कि हमारे दिल मसीह की सलामती से महफूज हैं। फिलिपियंस 4:7 कि फजल हमारा साया बनकर पीछा करेगा और रहमत रास्ता बनाने के लिए आगे दौड़ जाएगी। बाप, हम इस दुआ को इस यकीन के साथ मोहर करते हैं कि आपने इसे कबूल करना पहले ही शुरू कर दिया है, ऐसे तरीकों से भी जो हम अभी देख नहीं सकते। और आज रात हमारे सर ताकिए को छूने से पहले हम हमारे दिन पर आपकी मौजूदगी का कम से कम एक निशान जरूर देखेंगे। तो इस यकीन के साथ, इन खुले दिनों के साथ हम उठते हैं। हम अपनी खुद की ताकत में नहीं बल्कि आपकी ताकत में जाते हैं, खौफ में नहीं बल्कि ईमान में, आपकी मौजूदगी को शायद पाने की उम्मीद में नहीं बल्कि ये जानते हुए कि हम उसे अपने साथ और अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। यीशु के वफादार और ताकतवर नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। आखिर में दोस्त, अगर आपने ये पल दुआ में गुजारे हैं तो हौसला रखिए। आपने अभी अपने दिन को खुदा की मौजूदगी में लंगर डाल दिया है। अगले घंटों में उसे देखने की तवक्को के साथ चलिए। फजल की तवक्को, सलामती की तवक्को, खुशी की तवक्को। आज आपसे मिलने वाला कोई शख्स सख्ती से उस सुकून और यकीन को चाह रहा होगा जो आप अब अपने साथ ले जा रहे हैं। आप शायद उस दुआ का जवाब हों जो वो सरगोशी कर रहे हैं। तो आगे बढ़िए, अपने अंदर से रोशनी बहने दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक और दिन नहीं है। यह वो दिन है जिसे परवरदिगर ने बनाया है और आप इसमें खुश होंगे, इसलिए नहीं कि यह कामिल है बल्कि इसलिए कि वो है। सलामती के साथ जाइए, मकसद के साथ जाइए और बगैर किसी शक के जानिए, आप देखे गए हैं, आप प्यार किए गए हैं और आप कभी अकेले नहीं चल रहे।